हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन द मॉक टेस्ट। मेरे सच में सिर के ऊपर से निकल जाती थी। सो आई डोंट वांट दैट कि इस चैनल पर जो व्यूअर्स आए उनके भी सिर से ऊपर से कुछ निकले। अभी भी नहीं करी है ना, येट 3 months आर देयर, अभी भी 3 महीने बचे हैं। आप अभी भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो एंड इट विल बी हेल्पफुल अ लॉट, क्योंकि लास्ट मंथ व्हेन अप्रैल विल कम तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़फुल कि मैंने कितने टाइम में कितने सवाल अटेम्प्ट कर लिए, जो लिमिटेड टाइम था उसके अंदर मेरा पूरा पेपर डन हो गया या नहीं। और हमने बहुत ही इतनी मेहनत से इतने प्यार से एक चैप्टर को प्रिपेयर करा और हम पेपर में गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नीट में तो सफल कर गए बट ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाए। तो तुम्हें तुरंत पता लग जाए LNG-20 प्रोजेस्ट रिसोर्ट वाला इनमें से कोई एग्जाम्पल आएगा। इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। हो सकता है तुम कि ये स्पर्म की मोर्टालिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बिल्कुल सप्रेस कर देती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना बायो में जो डिक्टो लिखी हुई मिलेंगी। अब हम मान सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिल्कुल सेम फॉर्मूला सेम हो सकता है बट उसकी वैल्यूज़ तो अलग अलग होंगी, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा पेपर में बैठकर। बट इसमें ये थोड़ी ना सहेली को कुछ और ही नाम लिख कर आ जाएगा, नहीं, सहेली सहेली लिख कर ही आएगा। वो वॉल हो जो सबसे ज़्यादा दिखती रहती हो तुम्हें दिन भर में, उसके ऊपर एक बड़ा सा चार्ट लगा लो। बाकी एट द एंड मैं ये बताती हूँ, बहुत सारे लोगों की ना फिजिक्स थोड़ी सी कमज़ोर होती है, एक टफ साइड पड़ जाती है कई बार नीट एस्पिरेंट्स को। ये रहता है कि मैं कितने मॉक टेस्ट दूँ, कितने मॉक टेस्ट देना सफिशेंट है। लेट मी टेल यू, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दिमाग में चीज़ें प्रिपेयर्ड है कि मैंने इतना प्रिपेयर करा है, इतना तो मुझे आता है, कहाँ गलती हुई, कौन सी चीज़ मुझे नहीं आती थी, कहाँ मैंने सिली मिस्टेक कर दी, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखनी है। कम से कम 20 से 25 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर मेरी खुद की रूममेट आने वाली है सो मुझे जल्दी ही वीडियो बंद करनी पड़ेगी बिकॉज शी नीड टू एंटर द रूम। हेलो पीपल, welcome to this YT channel. Myself Simran. So today in this video we will be discussing about how to increase marks in the mock tests. Okay, before starting let me tell you that आज की वीडियो भी पॉइंट्स में होने वाली है। मेरी मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस मैं पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें, बिकॉज इट वॉज माई ओन बिलीव व्हेन आई वाज स्टडिंग। मुझे भी वही चीज़ें अच्छे से समझ में आती थी जो पॉइंट्स में होती थी। जो लोग पैराग्राफ में चीज़ें एक्सप्लेन कर देते थे मेरे सच में सिर के ऊपर से निकल जाती थी। सो आई डोंट वांट दैट कि इस चैनल पर जो व्यूअर्स आए उनके भी सिर से ऊपर से कुछ निकले। देयरफॉर मैंने ये वीडियो पॉइंट्स में ही रखी है और पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन करूँगी। कुछ 5 पॉइंट्स हैं। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। सो इसमें नंबर 1 पॉइंट इज़ एनालाइज योर मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस। अब ओके, इसको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट इट विद द रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करो। इज़ दैट कि एक्चुअल में अगर मेरी मॉक टेस्ट में कोई गलती हुई है तो वाई इज़ दैट? कोई मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया, कोई सिली एरर कर दिया, या मुझे नॉलेज ही नहीं थी। मोस्टली ये 3 ही रीजन्स हो सकते हैं। या तो मुझे आता नहीं है क्वेश्चन, सब पढ़ा ही नहीं था, आता नहीं था, या फिर मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, या फिर मैंने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लिया। क्वेश्चन में पूछा कुछ और था और मैंने कुछ और ही जवाब दे दिया। तो ये 3 चीज़ें की मिस्टेक्स हो सकती हैं। पहले सबसे इनको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए तुमने गलती करी है तो वो किस रिस्पेक्ट की गलती है, किस तरीके की गलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इज़ दैट मेक मिस्टेक नोटबुक। आई शो यू, मैंने खुद भी मिस्टेक नोटबुक्स बनाई हुई थी। ओके, मेरे पास ये कुछ 2 नोटबुक्स थी, वन वॉज दिस एंड वन वॉज दिस। इनमें से मैंने इनको डिवाइड कर लिया था। इस नोटबुक को, दिस वाज फॉर बायोलॉजी में, बेसिकली जोलॉजी और बॉटनी दोनों इसमें कवर्ड थी। मैं कुछ पेजेस दिखा देती हूँ। इट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से बॉटनी का कुछ था। दिस वाज लिविंग वर्ड। मैंने पर चैप्टर वाइज डिवाइड कर करके लिखा हुआ था, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर ये सारी जो मैंने लिखी हुई है ना, ये सारी मिस्टेक्स हैं कि मैंने बॉटनी में अगर मैं गई, अगर मैं आज बायोमॉलिक्यूल्स का टेस्ट देने गई हूँ तो उसमें क्या गलतियाँ हुई, कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई मेरी। जो मुझे मिस्टेक्स होती थी मॉक टेस्ट में, छोटे उसको क्रिस्प करके मैं ऐसे लाइन्स में लिख लेती थी नोटबुक में। दिस वॉज फॉर बायोलॉजी एंड इन दिस, इसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री कवर्ड थी। स्टार्टिंग में फॉर केमिस्ट्री और बीच में से एक पार्टीशन कर लिया, और पार्टीशन करने के बाद आधी मैंने इसको फिज़िक्स का बना दिया। दिस इज़ फॉर, यहाँ से फिज़िक्स स्टार्ट हो गई और ये लास्ट का मैंने आगे लिखा हुआ है, बट यहाँ से फिज़िक्स स्टार्ट हो गई। इससे पीछे वाला ये सारा पोर्शन फॉर केमिस्ट्री, जैसे एल्डिहाइड कीटोन लिखा हुआ है। तो मेरी इसमें जो गलतियाँ होती थी वो मैंने सारी इसमें लिखी हुई। ये सारी मिस्टेक्स हैं जो मॉक टेस्ट में होती थी। आपको भी ऐसी एक मिस्टेक नोटबुक तैयार करनी है। अभी भी नहीं करी है ना, येट 3 months आर देयर, अभी भी 3 महीने बचे हैं। आप अभी भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो एंड इट विल बी हेल्पफुल अ लॉट, क्योंकि लास्ट मंथ व्हेन अप्रैल विल कम तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। मतलब तुम्हें मिस्टेक्स ही अपनी याद हो जाएंगी अप्रैल तक आते आते। सो दैट इज़ द बेस्ट वे।
एंड ट्राई टू कीप रिकॉर्ड ऑफ योर मॉक टेस्ट। जितने भी तुम्हारे स्कोर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, ट्राई टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉक टेस्ट स्कोर्स, कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। देखो, अगर बढ़ रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, बट उसका भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सेम चीज़ अगर मॉक टेस्ट में आ रही है और वो तुम करते जा रहे हो, तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होगी, अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं उसमें। कई मॉक टेस्ट भी ऐसे आ जाते हैं कई बार हमारे सामने कि वो उसमें सेम चीज़ें ही होती हैं, उसी सेम पेज से चले जा रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, एकदम से कोई लेवल अप करा, किसी में नंबर गिर गए। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए एक अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट में भी मैं अच्छा कंटिन्यूसली ग्रो करके स्कोर कर रहा हूँ, देन ओनली वो एक बेस्ट वे होता है अपनी प्रिपरेशन का ट्रैक रखने का। उसका ट्रैक रखो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ओके, अब ये तभी हो सकती है अगर आप सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट में मॉक टेस्ट दे रहे हो। इफ़ यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट इन द सेम वे जैसे कि तुम नीट एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हो, वैसे ही अगर तुम मॉक टेस्ट में भी वैसा ही इन्वायरमेंट रखोगे और सेम चीज़, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस दैट टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें। ओके, सो इफ़ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट एट योर होम, घर पर ही दे रहे हो, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी हुई है, सो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि टाइमर लगा कर ही करो। You should have track of your own preparation and also the track of your own mock test, कि मैंने कितने टाइम में कितने सवाल अटैम्प्ट कर लिए, जो लिमिटेड टाइम था उसके अंदर मेरा पूरा पेपर डन हो गया या नहीं, दोबारा से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर आने का टाइम मेरे पास बचा या नहीं। इन सारी चीज़ों का तुम्हें ट्रैक रखना पड़ेगा। धीरे धीरे तभी नंबर इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। ओके, जो वो 2 to 5 वाला स्पेसिफिक टाइमिंग होता है नीट का, ट्राई करो कि उसी में दो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, ये एक बड़ा सा लेजर सा टाइम लगता है कि जिसमें सोने वोने का टाइम है। ये तो कुछ पढ़ाई वाला इतना प्रोडक्टिव निकलता नहीं है, बट हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा नीट का टाइमिंग ही वही है, तो अभी तक के अकॉर्डिंग तो वही है। तो उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करो, धीरे धीरे वो नींद वाला सिचुएशन भी चली जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड, और तुम्हारा अटेंशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा उस टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ स्किप एंड रिटर्न टू द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ओके, अगर तुम किसी क्वेश्चन पर स्टक हो गए हो ना, कि एक बार में तुम्हारा आंसर नहीं निकला या तुम्हें याद नहीं आ रहा या जो भी चीज़ है, जस्ट स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी लिटरली कभी भी एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। कई बार ऐसा होता है और मेरे साथ भी हुआ है, और हमने बहुत ही इतनी मेहनत से इतने प्यार से एक चैप्टर को प्रिपेयर करा और हम पेपर में गए, उस चैप्टर का कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल आ गया एंड हमें लगता है नहीं ये तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, ये तो नहीं मैं स्किप कर सकती। सो ये चीज़ें जब होती हैं ना, तो अब हम ना कई बार हम डायलेमा में चले जाते हैं कि इसको तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, इसको मैं स्किप भी नहीं कर सकती, अब क्या करूँ। तो हम उसमें टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। देखो, थोड़ी सी इस ईगो को ना डाउन रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम ईगो पर ले जाते हैं चीज़ों को कि नहीं ये तो मुझे आना चाहिए, ये तो मैं पढ़ के आई हूँ, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, हो सकता है तुमने चैप्टर पढ़ा हो, उसका ना चीज़ें ऑन द स्पॉट ना बन पा रहा हो सवाल, ठीक है। सो एक बार उसको स्किप कर दो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना पेपर सॉल्व करो, दोबारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर आओगे। अगर तुमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है ना, यू विल बी एबल टू डू इट, 100% तुम्हारा वो सवाल बन जाएगा। बट उस वक्त हम एक तो ईगो पर चले गए, डायलेमा में चले गए, तो इस करके कई बार सवाल नहीं बनता है, ठीक। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगी, ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू स्टक, skip and move forward. Okay, so next is improve speed with shortcuts and tricks. Okay, सबसे पहले मैं बताती हूँ बायोलॉजी में। देखो, बायो में तो तुम आराम से इतनी स्पीडली सॉल्व कर सकते हो ना। अब इसमें एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके एक चैप्टर है हमारी बायो में, उसमें एक नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा विच इज़ सहेली। हम अपने अच्छे से दिमाग में फिट कर लें, सहेली इज़ नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव पिल विच इज़ अ ओरल, ठीक, ओरली लेनी होती है। तो जब भी ऐसा ये सवाल दिखेगा, या तो सहेली लिखा होगा और हमें बताना होगा कि नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, या फिर नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लिखा होगा और हमें बताना होगा कि ये सहेली है। और याद कर लो इसका कि ये CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया था इसको। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना, इसके लिए तुम्हें सच में टाइम नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़ इसकी सबसे फेमस है IUDs। अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि 3 तरीके की होती हैं। एक तो नॉन मेडिकेटेड, लिप्स लूप आ जाएगी उसमें, कॉपर आयंस वाली, उसमें 3 एग्जांपल्स हैं, कॉपर टी, कॉपर मल्टीलोड 375, ये अच्छे से याद कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कि जो हार्मोन रिलीजिंग होती है, अच्छे से याद करो इसको, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20।
अब ये ऐसी चीज़ें हैं ना, तुमने ये याद रख ली और जैसे ही क्वेश्चन आया कि हार्मोन रिलीजिंग वाली कौन सी होती है, तो तुम्हें तुरंत पता लग जाए LNG20 प्रोजेस्टेरोन वाला, इनमें से कोई एग्जाम्पल आएगा। तो इसमें ना अगर बायो को तुम ये सोच रहे हो कि 10 सेकंड में मुझे सॉल्व करना है एक सवाल, तो आराम से तुम उसको 2 सेकंड में ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब इधर तुमने 8 सेकंड बचा लिए, अब ये जो 8 सेकंड बचाए ये तुम बायो में ही कहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक, बायो वाले पार्ट को सॉल्व करने में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो तुम्हें सच में टिप्स पर होनी चाहिए। जैसे वो कॉपर रिलीजिंग वाला था, कॉपर आयंस वाला जो था, उसमें तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि ये स्पर्म की मोटालिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बिल्कुल सप्रेस कर देती है, और वो उसमें कि कुछ इम्प्लांटेशन फिजिबल नहीं होती, सर्विक्स हॉस्टाइल कर देती है हार्मोन रिलीजिंग वाली, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना बायो में जो डिक्टो लिखी हुई मिलेंगी। अब हम मान सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिल्कुल सेम फॉर्मूला सेम हो सकता है, बट उसकी वैल्यूज़ तो अलग अलग होंगी, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा पेपर में बैठ कर। बट इसमें ये थोड़ी ना सहेली को कुछ और ही नाम लिख कर आ जाएगा, नहीं, सहेली सहेली लिख कर ही आएगा। अगर मल्टीलोड 375 है तो वो वही लिख कर आएगा वहाँ पर। बायो में ये सबसे आसान चीज़ होती है, तो इसमें हम टाइम अपना बचा सकते हैं, स्पीडीली कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है फिर हमारा केमिस्ट्री। देखो, इसमें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल अपनी टिप्स पर कर लो। अगर तुमने अभी तक नहीं लगाया है तो अपनी जो सामने बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली विजिबल वॉल हो, जो सबसे ज़्यादा दिखती रहती हो तुम्हें दिन भर में, उसके ऊपर एक बड़ा सा चार्ट लगा लो पीरियोडिक टेबल का, या अपने वॉलपेपर या जहाँ जैसे भी पॉसिबल हो, अपने लैपटॉप या किसी पर भी जो वॉलपेपर हो उस पर लगा लो, एंड उसको उठते बैठते जागते उसको देखते रहो। अगर तुमने ये पीरियोडिक टेबल याद कर लिया, सबसे पहला बात तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी और ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक ही आसान हो जाएगी। तो ऐसा केमिस्ट्री में कर लो। फिज़िक्स में भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। बाकी एट द एंड में ये बताती हूँ, बहुत सारे लोगों की ना फिज़िक्स थोड़ी सी कमज़ोर होती है, एक टफ साइड पड़ जाती है कई बार नीट एस्पिरेंट्स को। तो यू कैन डू वन थिंग। देखो, हमने बायो में टाइम बचा लिया, केमिस्ट्री में टाइम बचा लिया, तो हम जो टाइम बचाया है ना हमने इनमें स्पीड अप करके, तो हम फिज़िक्स को दे सकते हैं। तो अगर मुझे 45 सवाल सॉल्व करने में फ़िज़िक्स के, अगर मुझे सोचो 1.5 घंटा मिल जाए और बाकी के टाइम में मैं वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स पहले ही निपटा लूँ और 1.5 घंटा मुझे इधर मिल जाए, तो मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, सिली मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी तुम फिज़िक्स में भी अपने टीचर के पास जाओ, उनसे पूछो भाई इनमें कहाँ पर मैं टाइम बचा सकता हूँ या ज़्यादा स्पीडीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी भाई, सबसे पहले तो अपने बेसिक मैथ्स को बिल्कुल टॉप पर कर लो, मतलब टिप टॉप हो जानी चाहिए तुम्हारी बेसिक मैथ्स। तुम्हें अच्छे से साइन थीटा कॉस थीटा उन सब की वैल्यूज़ और सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए। ये नहीं वहाँ बैठकर सोच रहे हो कि बाई √5 था या √3 था, नहीं, इसको अच्छे से याद कर लो, बेसिक मैथ्स को टिप्स पर कर लो, फिज़िक्स भी कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। और बाकी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, जब हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं ऑन द स्पॉट लेक्चर्स में भी बताते हैं कि इस क्वेश्चन को बड़े मेथड से ऐसे सॉल्व करना है, और अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करना है तो वो ऐसे शॉर्टकट है और इससे तुरंत आंसर निकल जाएगा, तो उसको यूज़ करो, ठीक है। स्पीड को मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मुझे भी होता था इनफैक्ट, ये रहता है कि मैं कितने मॉक टेस्ट दूँ, कितने मॉक टेस्ट देना सफिशेंट है। लेट मी टेल यू, जस्ट डोंट रन बिहाइंड द नंबर्स में एक सच में कुछ नहीं रखा कि कितने मॉक टेस्ट दे दिए। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मॉक टेस्ट इसलिए नहीं है कि तुम एक चार्ट तैयार कर रहे हो, नहीं, देखो मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, ये बैच लग गया मेरे ऊपर कि मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए। कितने भी मॉक टेस्ट दे लो, मॉक टेस्ट सिर्फ जा रहे हो, देकर आ गए हो, आकर सो जाओ, फिर उठ कर जाओ, मॉक टेस्ट देकर आ जाओ, आकर सो जाओ, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बैच थोड़ी ना लेना है कि हाँ मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, नहीं, एट द एंड हमें तो अच्छा ही करना है पेपर में। सो फॉर दैट हमेशा क्वालिटी को प्रेफर करो ओवर क्वांटिटी। आई वुड से, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई क्वालिटी को प्रेफर करते करते हम 1 महीने में 1 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अब इतना भी वो नहीं करना है। सो आई वुड से कि वंस अ वीक भी चीज़ें चलेंगी। अगर आप 15 दिन में एक है तो वो भी फिर फीजिबल है, बट बाय द एंड लास्ट मंथ में तो आई वुड से कि 2-2, 3-3 दिन के गैप में ही देना चाहिए। बट ये जो स्टार्टिंग का टाइम है, जैसे फरवरी है, मार्च है, ये 2 महीने अभी तुम्हारे पास ऐसे हैं जिसमें कि यू कैन आराम से आप दे सकते हो। और मॉक टेस्ट ऐसे देना है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दिमाग में चीज़ें प्रिपेयर्ड है कि मैंने इतना प्रिपेयर करा है, इतना तो मुझे आता है, इतना तो मैं लिख के आऊँगी और इतना तो मैं कराऊँगी पेपर में। फिर उसके बाद वापस आ रहे हो, उसको अच्छे से एनालाइज़ करो। जैसे पहले मैं बताया था, अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करो,
अच्छे से एक एक चीज़ को रिव्यू करो, कहाँ गलती हुई, कौन सी चीज़ मुझे नहीं आती थी, कहाँ मैंने सिली मिस्टेक कर दी, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखनी है, ये सारी चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, फिर तुम्हारा मॉक टेस्ट देना सफल होगा। ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है और वो बोनस पॉइंट भी है। देखो, टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने घर से बाहर रह रहे हैं, किसी हॉस्टल्स में या पीजीज़ में या कहीं पर भी, कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आई नो, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। तो जब हम घर से बाहर रहते हैं ना, तो देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ़। और जो लोग घर पर भी रह रहे हैं, इनफैक्ट फॉर देम ऑल्सो, कितनी ही हम जिम्मेदारियाँ बनाएंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर कि वो हमारा खर्चा भी उठाएं, उसके बाद हमें हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमें खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नीट में तो सफल कर गए बट ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाए, फिज़िकल मेंटल इश्यूज़ क्रिएट कर लिए हैं, फिज़िकल हेल्थ को ख़राब कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम की तरह ही लेते हैं। ठीक है, हम सीरियस होंगे, करियर है हमारा, इससे बनेगा, सीरियस होना भी ज़रूरी है, बट टेक इट एज एन एग्ज़ाम। इतना स्ट्रेस मत ले लेना, क्योंकि कम से कम 20 से 25 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो अगर तुम कम स्ट्रेस लेकर एकदम अच्छे से कूल माइंडेड होकर तैयारी करो। ठीक है। सो दिस इज़ लास्ट थिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट जिनका भी एग्ज़ाम है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता तो ये एक प्लेलिस्ट वीडियो है, इसमें कि मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू करी है अबाउट माई ओन नीट प्रिपरेशन। और आप मेरी और ज़्यादा नीट प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप ये साइड में लास्ट में प्लेलिस्ट आपको शो हो रही होगी, जो आप देख सकते हो जाकर। उसमें कुछ 3 से 4 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, यू कैन सी दैट, और उनसे भी आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून। मेरी खुद की रूममेट आने वाली है, सो मुझे जल्दी ही वीडियो बंद करनी पड़ेगी बिकॉज शी नीड टू एंटर द रूम। तो बाय बाय।